सत्रहवां आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। गुरु जी, एक प्रश्न है। गगन मंडल में औंधा कुआ ता अमृत का वासा, सगरा हुई सु भर भर पीवे नगुरा जाए प्यासा। ये गोरखवाणी में मुझे मिला है। मैं कथावाचक के तौर पे उत्तर प्रदेश में कथा सुनाता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से वीरेशनाथ। तो ऐसी जो लेखनी जो आई है उसके बारे में हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि गंगर मंडल में औंधा कुआ ताम्रत का वासा, सगुरा हो सु भर भर पीवे नगुरा जाए प्यासा। ये औंधा कुआ कहाँ है और कौन सा है? वो कौन सा अमृत है जो हमें पीना चाहिए? गोरखनाथ जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव आपसे मार्ग चाहते हैं। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। ये तो गुरु गोरखनाथ की बानी है जी। उसको हम गुरु शब्द भी कह सकते हैं। तो उनका अपना अनुभव है, उस अनुभव से उन्होंने अपनी शब्दी बनाई है। और नाथ संप्रदाय का जितना भी साधना के प्रति मार्गदर्शन है, गगन मंडल में औंधा कुआं तहा अमृत का वासा। तो जब भी साधक साधना करता है और उसकी कुंडली जागृत होती है, तो उस कुंडली जो मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार, पहले मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, क्या फिर मणिबंध, उसके बाद अनादि चक्र है, उसके बाद अश्वत्थ चक्र है, उसके बाद ये ब्रह्मरंध्र में जब जाती है कुंडलिनी, तो वही औंधा कुआं का मतलब उल्टा कुआं। जैसे हम मटका हो या कोई पात्र हो उसको उल्टा करते, तो गोरखनाथ जी ने औंधा कुआं बताया इस सहस्रागार में। अब सहस्रागार में जब कुंडली प्रवेश करती है, वहाँ शिव शक्ति का मिलन होता है। कुंडली को शक्ति कहा गया है। जो सहस्रागार चक्र में जाने के बाद शिव शक्ति का मिलन होता है। क्या शिव शक्ति का मिलन? दूसरा अर्थ ब्रह्म और माया का मिलन। मतलब ब्रह्म में माया विलीन हो जाती है, क्योंकि माया के बिना तो कोई जी नहीं सकता इस संसार में, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे कोई भी हो। तो माया को त्याग देते हम लोग, लेकिन वो त्याग नहीं होता है। माया को ब्रह्म में विलीन कर दो, तो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म बना लो। ये उस योग का पूर्ण रूप से, उस योग का जो है पूर्ण रूप से विधान बताया गया है। तो ये जो गुरु गोरखनाथ ने गगन मंडल का मतलब हमारा जो मस्तक है, जहाँ सहस्रागार चक्र है, मतलब गले के ऊपर, इसको गगन मंडल बोला गया है। क्या जो पिंड के ब्रह्मांड का ज्ञान गुरु गोरखनाथ जी के सिद्धांत पद्धत में है, किताब में है। तो गले के ऊपर जो है इसको ब्रह्मांड बोला गया है। क्या तो इस ब्रह्मांड में जो सहस्रागार चक्र होता है, जहाँ ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो वहाँ जो है, वहाँ जो कुंडली जब साधना द्वारा जागृत होती है और सारे चक्र पार करते हुए सहस्रागार चक्र में चली जाती है, तो वहाँ शिव शक्ति का मिलन होता है। शिव शक्ति का मिलन का अर्थ ब्रह्म में माया का विलय हो जाना। और इस प्रकार साधना का परिपक्व हिसाब से जब वहाँ से ज्ञान की निर्मित होती है, वहाँ से ज्ञान की निर्मित होती है, उसी को अमृत कहा गया है। तो आगे क्या कहा है? गगन मंडल में औंधा कुआं तहा अमृत का बासा। तो वहाँ क्या है? ज्ञान के रूप में अमृत है, उसको तुम भर भर पियो, ऐसा गुरु गोरखनाथ जी का कहना है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति वहाँ हो जाती है, तो उसको अमृत कहा गया है। दूसरा, योग शास्त्र के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ जो मस्तक है, सहस्रागार यहाँ होता है और ज्ञान चक्षु यहाँ होता है। क्या इसके यहाँ सेंटर में जहाँ गुरु गोरखनाथ जी का, उसी प्रकार भगवान आदिनाथ शिव का चंद्र बताया है। चंद्र की कोर बताइए।
तो वहाँ एक चंद्र चक्र होता है। तो वो जो चंद्र चक्र होता है उसमें से जो अमृत स्थूल रूप में आता है वो हमारे तालू में आता है। जब साधना करते हुए जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, खेचरी मुद्रा लगाते समय ये यहाँ का जो रस होता है वो हमारे तालू में आता है अंदर, और वो तालू का जो है वो कंठ में जाता रहता है, वो अमृत के समान, उसको भूख कम लगती है। अभी कई ऐसे हमने वीडियो देखे कि कई साल तक वो जिंदा रहते, बिना खाने पीने से साधना में रहते। तो उनका ये जो अमृत है ये कंठ के द्वारा, साधना के द्वारा तालू में आता है और कंठ के द्वारा शरीर में आता है। उन लोगों को भूख नहीं लगती, भूख कम लगती। भूख शुरू से कंठ के द्वारा, साधना के द्वारा तालू में आता है और कंठ के द्वारा शरीर में आता है। उन लोगों को भूख नहीं लगती, भूख कम लगती। भूख शुरू में भूख कम लगती है, आगे आगे उनको अन्न खाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग होते और उनका उस खेचरी मुद्रा के कारण उनका आयुष्य भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से गुरु गोरक्षनाथ जी ये भी कहा है कि उस चंद्र चक्र से, क्योंकि वो भी गगन मंडल में ही है, जहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी का फोटो में हम देखते हैं, यहाँ जो चंद्र दिखाया है, भगवान शिव का भी चंद्र दिखाया है। तो उस चंद्र चक्र में हमारे नाथ संप्रदाय में 28 चक्र का वर्णन किया है, मेरे नाथ रहस्य किताब में है। 28 चक्र के अंतर्गत तो ये जो चंद्र चक्र है, इस चंद्र चक्र में अमृत होता है, वो इस रस के अमृत रस के रूप में होता है। तो साधना करते हुए जब खेचरी मुद्रा लगती है, खेचरी मुद्रा में उस चंद्र चक्र से वो रस निकलता रहता है और वो रस तालु के द्वारा, हमारे कंठ के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसके द्वारा अन्न पानी वगैरह वगैरह जो बातें हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसी अमृत से हमें जो ज्ञान मिलता है, साधना में हमें जो उपलब्धियाँ होती है, उसी में हमें एक आत्मा आनंद मिलता है। तो उसी को उस रूप से भी वो कहा गया है। और ये जो उपलब्धि है, ये जो साधना की उपलब्धि है, ये जो साधना की यशस्विता है, ये उसी को आएगी जिसको गुरु है। इसलिए उन्होंने ये कहा है सगुरा हो ये सो भरभरी पीवे। तो जिसको गुरु है, जिसको गुरु का आशीर्वाद है, तो ऐसे लोगों को ये जो अमृत है वो कैसे पिएगा? भरी भरी पीवेगा। भरी भरी मतलब वो जैसे हम नलके में पानी पीते हैं, उसी प्रकार उस अमृत चक्र से या चंद्र चक्र से या सहस्रागार से जो भी ज्ञान मिलता है अमृत के द्वारा, या चंद्र चक्र से जो भी रसपान होता है खेचरी मुद्रा के द्वारा, तो वो भरी भरी पीवेगा, क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा है। अब जैसे हम बता रहे भाई खेचरी मुद्रा से ऐसा होता है, लेकिन जब तक गुरु शिष्य को खेचरी मुद्रा सिखाएगा नहीं, तब तक उसको उस भरी भरी नहीं पी सकता वो अमृत को। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे गुरु बनाओ जिसको ये खेचरी मुद्रा आती है क्या, तो वो गुरु जब उस साधक को मार्गदर्शन करके भाई खेचरी मुद्रा इस प्रकार लगानी है और इस प्रकार साधना करनी है, तो वो ऐसा गुरु से वो भरी भरी पीवेगा। और जो निगुरा है वो प्यासा हो रहा है। जिसको गुरु ने, जिसको मार्गदर्शन नहीं, उसको क्या पता है? अभी आप ही बताओ, आपको पता था? कुछ नहीं पता हाँ, था। तो इस रूप से जो निगुरा है वो प्यासा रह जाएगा। इसलिए इस कहा है कि गगन मंडल में अवंता कुआ तह अमृत का पासा सगुरा हो सो भरी भरी पीवे, निगुरा हो प्यासा हो जाए। जिसको गुरु है वो भर भर के पिएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, और जो निगुरा है उसको प्यासा रह जाएगा। इस प्रकार से बहुत बढ़िया उक्ति बनाई है। इसी प्रकार वो एक उक्ति है, मरो रे जोगी मरो मरण है मीठा। ये तो अमृत पुण्य की बात की है। गोरक्षनाथ जी तो मृत्यु को भी बोल दिया है, मरो रे जोगी मरो मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरी तीठा। गोरक्षनाथ जी उसमें भी कहते हैं कि मैंने जैसे साधना में समाधि में जाते समय शरीर को मृतवत किया है, मैंने भी मृत्यु का अनुभव किया है।
वो कितना आनंद है, कितना अच्छा है। इसका अनुभव लेने के लिए तुम भी योग करो, साधना करो। क्या? मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, इस मरनी मरो, जिस मरनी गुरु गोरख शांत मीठा। तो यो इतना मीठा मृत्यु है। हम भी जो भी साधु संत समाधि लेते हैं, कोई जल समाधि लेता है, कोई भूमि समाधि लेता है, तो जब मरता है वो भी, उसने भी इस शब्दी का मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, उस मृत्यु को अगर हम साधना करके दृष्टा हो गए, तो दृष्टा होके जब हम उस मृत्यु को अनुभव करते हैं तो उस समय वो मृत्यु हमें मीठा लगता है। क्या? इसलिए बोलते हंसते हंसते हम चले जाते हैं। तो उस प्रकार से गोरक्षनाथ जी का वो कहना है कि तुम साधना करो, साधना के द्वारा मृत्यु को भी मीठा कर दो। क्या? जैसे मैंने किया है। तो समाधि में, समाधि एक प्रकार से शरीर सारा मृतवैधी हो जाता है, केवल चेतना ज्ञान के रूप में उस शरीर के अंदर रहती है। तो इस प्रकार से गुरु गोरक्षनाथ जी की जितने भी शब्दियाँ हैं सारी अनुभूति की है। रहस्यपूर्ण है। क्या? और बड़े रहस्यपूर्ण है। और आज भी वो जिंदा है, कहने का मतलब आज भी वो जिंदा है। ऐसे और संतों के भी बहुत वाणियाँ हैं, लेकिन गोरक्षनाथ की जो वाणी है उसमें क्या बोलते हैं, कुछ जान है। क्या? सत्य तो सभी का है, लेकिन जान किसमें? गुरु शब्द के इसमें जो है वो वही सत्य। सत्य को पाने के लिए हमने गुरु को धारण करना चाहिए। और गुरु गोरक्षनाथ जी जैसे कहा है वैसे उसका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल करके उसका ज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात उसका फ़ायदा हमने लेना चाहिए। क्या? जी। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। जय। बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय। जय।